नमस्कार। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ एक या एक से अधिक मूर्तियाँ रखी होती हैं। लोग उसे दैविक, चमत्कारिक या मनोकामना सिद्धि पूर्ति के साधन मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर यहाँ स्वयं उद्गरित हुए। ये सभी बातें वेद के विरुद्ध है। मंदिर या आलय का अर्थ होता है रहने का स्थान, भवन या फिर कोई महल। आज कोई भी मंदिर बिना मूर्ति के संभव ही प्रतीत नहीं होता। पहले जो मंदिर होते रहे होंगे उसमें व्यक्ति एकत्रित होकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे होंगे। कला विषयों पर भी चर्चा करते रहे होंगे, मंदिर में कलाकारी भी करते रहे होंगे। इससे कला का विकास होता है। आज भी जब हम देखते हैं तो कई मंदिरों में कलाकृति के बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं। यदि पूजा पाठ ही करना होता तो कलाकृति की क्या आवश्यकता थी। मंदिर ऐसे स्थान रहे होंगे जहां विद्वानों की आवाजाही होती हो, इसीलिए इसे देवालय भी कहा जा सकता है। यहाँ पर यदि यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान कराया जाए अर्थात शुभ कार्य कराया जाए तो शिव होने से इसे शिवालय भी कहा जा सकता है। काम आदि विषयों पर भी मंदिर में चर्चाएं हो सकती है। इसीलिए आप कई स्थानों पर जब जाएंगे तो काम की शिक्षा हेतु वहाँ कलाकृति उकेरी हुई है। आर्थिक विषयों पर भी वहाँ चर्चा की जा सकती है। धार्मिक विषयों पर चर्चा तो की ही जा सकती है। आज हम मंदिर देखते हैं उसकी इन्होंने परिभाषा ही बदल दी है। आज जो चमत्कारिक या मनोकामना सिद्धि वाली मूर्ति के बारे में बताया जा रहा है वो सनातन धर्म का अंग ही नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि यदि मूर्ति पूजा सनातन धर्म का अंग नहीं है तो मूर्ति जो है वो मंदिरों में प्रवेश कैसे करके पाई। हम समझते हैं कि पहले ये एक सामान्य स्थान रहते होंगे। यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि पर चर्चा होती रही होंगी। लेकिन धीरे धीरे चलकर यदि किसी भवन का नामकरण कर दिया जाए, उदाहरण के लिए किसी भवन का नाम राम रख दिया जाए अर्थात राम मंदिर, इसमें क्या गलत है। धीरे धीरे श्री राम की उसमें मूर्ति स्थापित कर दी गई होगी। उस मंदिर में श्री राम के जीवन की कलाकृति उकेर दी गई होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि श्री राम उस मूर्ति में है। श्री राम की आत्मा को श्री राम के शरीर से निकले लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यदि किसी मंदिर में योगी की मूर्ति रख दी गई हो तो आगे चलकर यही योगी पुराणों के संकर से संबंधित होने लगे एवं उनके ऊपर पुराण लिख दिया गया होगा। जब पुराणों से ही यहाँ मूर्ति स्थापित कर दी गई होगी। इसी तरह देखा सीखी चलते गई और लोग मंदिर बनाते गए। इतिहास साक्षी है कि हमारे कई राजा महाराजाओं ने कई युद्ध इस मूर्ति पूजा में विश्वास के कारण ही हारा। पोप गपोलो ने राजाओं को आदेश दिया कि वो अकर्मण्य रहें, अंधविश्वास करें। उन्होंने कहा शिव भैरव को भेजेंगे, रुद्र शत्रुओं का संहार कर देंगे। पर वास्तविक में क्या हुआ? आक्रमणकारी आए, आक्रमण किए, मंदिर को उन्हीं के सामने लूटा, वहां एकत्रित संपत्ति को लूटा, वहां की स्त्रियों को नोचा, उन्हें अपने मालिकों के पास भेजा, अलग अलग स्थानों पर बेचा। साथ ही हर आयु की स्त्री पुरुष यहाँ तक कि बच्चों पर या फिर पशु पक्षियों पर क्रूरता बरती। पर हम ठहरे मूर्ख मानसिकता वाले लोग। हम एक स्थान पर कहते हैं कि ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है, वहीं हम हर मूर्ति में ईश्वर को पूजने लग जाते हैं। मंदिर को सुनिश्चित किया जाता रहा होगा कि वहां विद्या मिले, वहां ज्ञान एवं धार्मिक कार्य हो। विद्या मिलने के कारण उसे विद्यालय भी कहा जा सकता है। गुरुकुल भी एक विद्यालय है, लेकिन प्रति विद्यालय एक गुरुकुल नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों हेतु अपना जीवन समर्पित कर उस मंदिर में रहना चाहे तो पैसे की आवश्यकता तो उसे भी पड़ेगी, लेकिन वो पैसे मांग नहीं सकता। अतः समाज के लोगों ने एक व्यवस्था की कि दान की परंपरा शुरू कर दी। यही परंपरा गुरुकुलों में भी थी। आज के अनुसार जिस प्रकार एक निश्चित राशि या शुल्क जमा करके हम शिक्षा लेते हैं या शिक्षा को खरीदते हैं, ऐसा गलत कार्य उस समय नहीं होता था। आज हम इस मंदिर शब्द के अर्थ का अनर्थ कर बैठे हैं। आज कितने मंदिर ऐसे हैं जहां यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान निरंतर होते रहते हैं। कितने मंदिर हैं जहां सिर्फ आवश्यकता के अनुसार दान लिया जाता है। कितने मंदिर ऐसे हैं जहां मूर्ति को ईश्वर नहीं बताया जाता। नमस्कार।